Hello students, welcome back to Commerce Shruti. I hope all of you are doing good. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने एक न्यूमेरिकल भी वहाँ पे सॉल्व किया था, फॉर्मेट सब कुछ आपको बताया था। नेक्स्ट हमने कवर किया था कि एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस के कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एरर्स बताए थे, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन बताया था, जिसमें आपका या तो पूरी की पूरी एंट्री ओमिट हो जाती है रिकॉर्ड करने से, या फिर पार्शियल आपका ओमिशन होता है। एरर ऑफ कमीशन पढ़ा था हमने। एरर ऑफ कमीशन में डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि कैसे रॉन्ग अमाउंट हम पोस्ट कर सकते हैं, रॉन्ग साइड पे हम पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने एरर ऑफ कमीशन में भी वहाँ पे आपके साथ डिस्कस की थी मैंने। नेक्स्ट हमने वहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने कॉम्पनसेटिंग एरर्स पढ़े थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी अभी तक, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स करवाए एरर के, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको जाके देखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमने जैसे वहाँ पे डिस्कस किया एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, तो हमने एरर ऑफ ओमिशन को वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, पार्शियल ओमिशन क्या होता है। देन मैंने आपको वहाँ पे एरर ऑफ कमीशन भी बताया कि कितने टाइप के एरर हो सकते हैं। एरर ऑफ कमीशन के एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। वैसे ही फिर हमने वहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी होता है जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो वहाँ पे क्या, जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वॉयलेट हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सा एरर होता है, मैंने आपको बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये कुछ बेसिक बताए थे मैंने कि वहाँ पे अर्थमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन करने में कोई जब हम ट्रांजेक्शंस आपके लेजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं अकाउंट्स का, वहाँ पे हम मिस्टेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी हम टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है, जैसे हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई, जनरल बुक्स बनाई, वहाँ से हम अमाउंट को कहाँ कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं, लेजर पोस्टिंग में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जनरल से या सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग तक जाने में भी हम कोई मिस्टेक कमिट कर सकते हैं, कोई एरर कमिट कर सकते हैं। तो हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे अपनी जनरल बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में, हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था, कहीं हमने उसमें कोई एरर तो नहीं कमिट कर दिया, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर मिस्टेक कर दी है तो हमें उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना होता है और क्या करना होता है, अपनी मिस्टेक को सुधारना होता है। तो उसी मिस्टेक को जब हम सुधारते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यानी कि जो हमने मिस्टेक कमिट कर दिया उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। कैसे रेक्टिफाई करते हैं, बाई पासिंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेक्टिफाई किया जाता है एरर को इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला जो एरर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, दैट वाज एरर ऑफ ओमिशन। तो मैं यहाँ पे भी सबसे पहले आपके लिए एरर ऑफ ओमिशन के ही कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। ठीक है, एग्जांपल से अगर हम पढ़ेंगे तो बेटर क्लैरिटी आएगी। ट्रांजेक्शन करवाती रहूँगी आपको मैं, साइड बाय साइड उसकी कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं वो भी बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन में देखते हैं। ट्रांजेक्शन क्या बोला कि गुड्स वर्थ ₹2000 रिटर्न बाय अमन वर टेकन इनटू स्टॉक बट द ट्रांजेक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहले क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को समझते हैं। देखो सिंपली क्या हो रखा है ट्रांजेक्शन में, गुड्स वर्थ ₹2000 रिटर्न बाय अमन, यानी कि अमन ने हमें 2000 के गुड्स क्या कर रखे हैं, वापस रिटर्न कर दिए। इतना ही हो रहा है। ये तो बात की चीज़ है कि बाद में क्या उस एंट्री में क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जब हमने कहा कि गुड्स रिटर्न बाय अमन वर्थ ₹2000, अगर सिर्फ इतना ही ट्रांजेक्शन होता तो मैं क्या एंट्री पास करती, मैंने एक्सप्लेनेशन में एंट्री पास करनी है। दैट इज जो मैंने बोला कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। यही होता है ना, जब हम सेल करते हैं तो अगर मैंने सेल की होती तो मैं क्या लिखती, अमन टू सेल्स लिखती। सेल्स का नेचर कैसा होता है, सेल्स अकाउंट का नेचर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और वहीं अगर मैं सेल्स रिटर्न हो गई है, यानी कि जो मैंने अमाउंट जो भी मैंने गुड्स सेल आउट किए थे वो मेरे पास वापस आ गए, तो सेल्स क्रेडिट होती है। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। ये रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न ही तो है ना, जो सामान बाहर भेजा था वो मेरे पास वापस आ गया। तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और अमन के अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितनी थी, 2000। ये मेरी एंट्री पास एक्चुअल में होनी थी, लेकिन मिस्टेक क्या हुई हमसे, ओमिशन हो गया, कंप्लीट ओमिशन। यानी कि मैंने इस पूरी की पूरी एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गई। यही बोलना है ना कि मिस्टेक क्या हुई है, गुड्स वर्थ ₹2000 रिटर्न बाय अमन।
वर टेकन इनटू स्टॉक, यानी कि जो गुड्स वापस आए वो मैंने अपने स्टॉक पे तो रख लिए, बट के बाद जो बता रहा है वो बता रहा है कि एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई है, बट द ट्रांजेक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये रही मिस्टेक कि ये ट्रांजेक्शन हुआ था, ये ट्रांजेक्शन हमने गुड्स भी एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन हम क्या करें, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन का केस। ठीक हो गया। अब देखो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे पास करते हैं। एक रूल है सिंपल सा, याद कर लो। जब भी एरर ऑफ ओमिशन की बात करूंगी और जब भी एरर ऑफ ओमिशन में कहूंगी कि मैं एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो सिंपली अपने एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगी, अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या करूंगी, मैं एंट्री को एज इट इज रिकॉर्ड कर दूंगी। जो एंट्री मुझे पहले रिकॉर्ड करनी थी मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, अब जाके मैं उस एंट्री को अगर रिकॉर्ड कर दूँ तो मेरा एरर गायब हो जाएगा ना। ठीक है, जो मैंने मिस्टेक करी थी वो मैं अपनी मिस्टेक को सुधार लूंगी ना। तो वही करना है, मैंने क्या किया, सेम एंट्री पास कर दी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट 2000 और नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन वाज नॉट पास्ड थ्रू बुक्स नाउ रिकॉर्डेड। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन वाला केस। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹700 वर नॉट रिकॉर्डेड इन राम्स अकाउंट। दिख रहा है सबको, बिल्कुल। गुड्स क्या करें, सेल आउट किए हैं राम को 700 के। तो सिंपल से इसकी एंट्री क्या पास करती मैं, अगर मैं छोड़ूं, मैं ये ना देखूं कि सेकंड पार्ट में एरर क्या हुआ है, सिर्फ मैं पहले पार्ट को देख रही हूँ, पहले पार्ट के अकॉर्डिंग मैं एंट्री पास कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में करेक्ट एंट्री पास करी है। गुड्स बेचे हैं राम को, तो मैं एंट्री क्या होती है, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होती है। अमाउंट कितनी आपकी 700। सिंपल से एंट्री ये पास होनी थी। अब मिस्टेक क्या हुई, बोल रहा है कि वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन राम्स अकाउंट। ओके, मतलब मैंने क्या किया, राम के अकाउंट में इसको लिखना भूल गई। देखो सेल्स अकाउंट में मैंने रिकॉर्ड किया है, सेल्स अकाउंट के लिए क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि मैंने सेल्स अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना भूली हूँ, ऐसा कहीं पे भी गिवन नहीं है। लेकिन हाँ क्या गिवन है कि मैंने राम के अकाउंट में इस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गई। तो ये कौन सा केस बन गया, पार्शियल ओमिशन का। मतलब मैं आधी एंट्री तो मैंने रिकॉर्ड करी होगी लेकिन मैं आधी को रिकॉर्ड करना भूल गई, यानी कि मैंने अपने सेल्स अकाउंट में तो शो किया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन मैं राम के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। तो पार्शियली एंट्री ओमिट हो गई, यानी कि पार्शियली मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इसको देखो, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड होल्ड करना। यस, अगर मैं आपको दिखाऊं, राम के अकाउंट को डेबिट करना था, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो सेल्स का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ना, तो ये वाला एरर हमारा क्या हो गया, रेक्टिफाइड ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी हो चुका है कहने का मतलब क्या है कि ये एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है, क्योंकि सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट करना था, मैंने अभी भी सेल्स के अकाउंट में उसको क्रेडिट किया हुआ है। मिस्टेक क्या हुई है कि मैंने राम के अकाउंट में उसको डेबिट नहीं किया। तो ठीक है, अपनी गलती को सुधारते हैं। कैसे सुधारूंगी, राम के अकाउंट को डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, तो मैंने राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया 700। यही हुआ है ना। देखो ऊपर वाली एंट्री में मैंने आपको क्या बोला, ये पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो मैंने क्या किया, पूरी की पूरी एंट्री को एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग हो रही है। अलग क्या हो रही है कि देखो यहाँ पे राम के अकाउंट में डेबिट करना मैं भूल गई, लेकिन सेल्स अकाउंट में मैंने उसको प्रॉपर्ली क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है तो मैंने कहा कि सेल्स के अकाउंट में तो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, बट हाँ मिस्टेक कहाँ हुई कि राम के अकाउंट में मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगी। तो मैंने राम अकाउंट डेबिट 700 तो किया, अब क्रेडिट में क्या लिखूँ। हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, अगर डेबिट में कुछ लिखा है तो क्रेडिट में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, जब आपको दिख रहा है कि क्रेडिट साइड तो मेरी ठीक थी, सिर्फ डेबिट साइड में प्रॉब्लम थी, तो मैंने डेबिट साइड में राम के अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं वहाँ पे हमेशा क्रेडिट में क्या लिख दूंगी, या जहाँ पे भी चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, जब मुझे लग रहा है कि उसके अपोजिट साइड पर या दूसरी साइड पर लिखने के लिए मेरे पास कोई अमाउंट कोई फिगर नहीं है, तो मैं वहाँ पे कौन सा अकाउंट खोल दूंगी, उसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हमारा एक इमेजिनरी अकाउंट होता है जो कि यूज किया जाता है, हम उसको यूज करते हैं ताकि हम टेम्परेरी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें प्रॉब्लम को। जो भी हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है, जैसे मुझे पता है कि मुझे राम के अकाउंट को डेबिट करना था, वो ओमिट हो गया, तो मैंने राम के अकाउंट को डेबिट तो किया, पर क्रेडिट क्या करना है उसके लिए मेरे पास कोई चीज यहाँ पे बची नहीं थी, तो मैंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिया। ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या पास की, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 700। अब आप कहोगे मैम हमने सेल्स को क्यों नहीं लिखा, नाम टू सेल्स एंट्री क्यों नहीं लिखी, तो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि उसने बोला है कि सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, राम के अकाउंट में हमने उसको
रिकॉर्ड नहीं किया है, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि सेल्स के अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया गया। इससे क्या समझ आता है कि सेल्स अकाउंट में ऑलरेडी उस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया गया था, बस कहाँ डेबिट नहीं किया था, राम के अकाउंट में डेबिट नहीं किया था, तो मैंने राम के अकाउंट में डेबिट कर दिया और टू सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई 700 से, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन राम्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, ये इसका नरेशन हो गया। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं एरर ऑफ कमीशन के कुछ एग्जांपल्स। देखो बहुत इजी है, स्ट्रेस मत लेना, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करा रही हूँ वैसे ही क्वेश्चंस को करते जाओ, आपको सारे के सारे एरर को रेक्टिफाई करना बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं एरर ऑफ कमीशन में पहला क्या है, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम अमन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक विथ ₹100। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है हमारा, हमने गुड्स परचेज किए अमन से, लेकिन कितने के परचेज किए थे, 1000 के परचेज किए थे, लेकिन जब मैं उसे रिकॉर्ड करने लगी तो मैंने गलती से परचेज बुक में सिर्फ कितनी अमाउंट लिख दी, 100 अमाउंट लिख दी। ऑब्वियसली बात है, मिस्टेक कमिट हो सकती है ऐसी भी। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया था, यहाँ पे देखो तो अमन से परचेज किया था, तो अमन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू अमन्स अकाउंट क्रेडिट 1000, ये मेरी नॉर्मल से एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब मैंने मिस्टेक क्या कर दी है रिकॉर्ड करने में, परचेज अकाउंट को तो डेबिट करा है, अमन के अकाउंट को क्रेडिट किया है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मिस्टेक कहाँ हुई है कि 1000 की जगह मैंने 100 के अमाउंट को रिकॉर्ड किया। समझ में आई थर्ड टाइप का क्या एरर हो सकता है, मैंने पूरी एंट्री से बिल्कुल करेक्ट पास करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट, जो पास करनी थी वही पास करी, बट यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग अमाउंट हमने पोस्ट कर दी। कैसे, 1000 की जगह पे मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, सिर्फ 100 अमाउंट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर दी। समझ में आ गई चीज़। तो इस वाली कंडीशन में कैसे रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास की जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, एंट्री तो मैं एज इट इज पास करूँगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट, लेकिन क्योंकि 1000 रुपीज़ हमें डेबिट और क्रेडिट करने थे, लेकिन 100 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मतलब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी शो कर चुकी ना, मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 से और अमन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 100 से। लेकिन मिस्टेक क्या हुई कि टोटल 1000 हमें क्या करना था, डेबिट और क्रेडिट करना था। तो अब मैं क्या करूँगी, फिर से परचेज अकाउंट को डेबिट करूँगी और अमन के अकाउंट को क्रेडिट करूँगी, लेकिन अब मैं अमाउंट कितनी डेबिट और क्रेडिट करूँगी, 900। क्यों, क्योंकि टोटल 1000 करनी थी, उस 1000 में से मैं 100 ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट कर चुकी हूँ, तो रिमेनिंग कितनी रही अमाउंट ऑफ 900, और 900 ही तो रही ना, इसलिए मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट फिर से डेबिट कर दिया 900 से और अमन के अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर दिया किससे, 900 से। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम अमन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक विथ ₹100, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गई सबको ये चीज। ओके, एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज sale of ₹2000 to Aman correctly posted in the sales book but debited to Aman's account with ₹200 only। बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन गिवन है ये भी। सिंपली क्या बोल रहा है कि हमने सेल करी थी 2000 की अमन को, करेक्टली पोस्टेड इन द सेल्स बुक्स, इसको हमने सेल्स बुक में तो करेक्टली पोस्ट किया बट डेबिटेड टू अमन्स अकाउंट विद ₹200 ओनली। देखो सिंपली अगर मैं बोल रही हूँ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये रही करेक्ट एंट्री कि अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री पास करते हैं और अमाउंट कितनी थी, 2000। ठीक है, ये तो सही हो गया। लेकिन मिस्टेक क्या हो गई, बोल रहा है कि बट करेक्टली पोस्टेड इन सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में तो हमने इसको अभी भी सही पोस्ट किया, मतलब मैंने जो 2 सेल्स अकाउंट यहाँ पे, तो 2 सेल्स अकाउंट लिख के मैंने 2000 एज इट इज लिख दिया। क्यों लिख दिया, बिकॉज ये बिल्कुल सही है, इसमें और इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो इसमें और इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो मैंने दोनों को कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, क्योंकि मुझे इन दोनों में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, मुझे अपने सेल्स अकाउंट में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सारा क्वेश्चन में मेंशन है कि करेक्टली पोस्टेड इन सेल्स बुक, यानी कि सेल्स बुक में बिल्कुल सही तरीके से एंट्री पास की गई है, कोई मिस्टेक नहीं है। बट डेबिटेड टू अमन्स अकाउंट विथ ₹200 ओनली। मिस्टेक कहाँ हुई कि जब मैं अमन के अकाउंट को डेबिट कर रही थी, करना तो मुझे 2000 से चाहिए था, लेकिन मैंने कितने से उसको डेबिट कर दिया, 200 से डेबिट कर दिया। समझ में आई चीज़। मुझे अमन के अकाउंट को डेबिट करना था 2000 से, लेकिन मैंने अमन के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 200 से। अब देखो जो ऊपर वाली एंट्री थी ना, जो मैंने आपको ऊपर वाली एंट्री करवाई थी, उसमें तो क्या हो रहा था कि दोनों साइड पे हमने रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दी थी, डेबिट में भी 100 और क्रेडिट में भी 100। इसलिए मैंने क्या किया, सेम एंट्री पास करी और जितनी रिमेनिंग अमाउंट थी उसको माइनस करके यहाँ पे शो कर दिया। अभी भी मैं वही चीज़ करूँगी, जितनी रिमेनिंग अमाउंट है उसको माइनस करके ही शो करूँगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, वो क्या कि इसमें सिर्फ डेबिट साइड पर मिस्टेक है, क्रेडिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है।
अमन के अकाउंट को डेबिट 2000 से करना था, मैंने अमन के अकाउंट को गलती से 200 से डेबिट कर दिया। लेकिन जो सेल्स अकाउंट को मुझे 2000 से डेबिट करना था, मैंने अभी भी सेल्स अकाउंट को 2000 से ही क्रेडिट किया है, सॉरी क्रेडिट करना था। जो सेल्स अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना था, मैंने अभी भी सेल्स अकाउंट को 2000 से ही यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। तो सिर्फ एक साइड की मिस्टेक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि हमने प्रीवियस भी एक और क्वेश्चन किया था मैंने इससे पहले, जो आपको ट्रांजेक्शन करवाया एरर ऑफ ओमिशन में, पार्शियल ओमिशन वाला, उसमें भी वन साइडेड एरर था ना। जब भी एक साइड का एरर होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखोगे कि जब वन साइडेड एरर होता है तो हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं अमन के अकाउंट को डेबिट तो करूँगी, जब मैंने रेक्टिफाइड एंट्री पास करी तो मैंने अमन के अकाउंट को डेबिट तो किया, लेकिन क्रेडिट में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तो लेकिन मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों डेबिट और क्रेडिट शो करने पड़ेंगे ना। मैं सिर्फ अमन के अकाउंट को डेबिट करके तो नहीं छोड़ सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई चीज़? ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, देखो 2000 मेरे को डेबिट करना था, लेकिन मैं ऑलरेडी 200 डेबिट कर चुकी हूँ। तो कितना डेबिट नहीं किया है, 2000 माइनस 200, यानी कि 1800 मैंने डेबिट नहीं किया था। तो मैंने जब दोबारा से अमन के अकाउंट को डेबिट किया, तो मैंने कितने से उसको डेबिट किया, 1800 से। पूरे 2000 से नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मैंने 2000 में से ऑलरेडी 200 अमन के अकाउंट में डेबिट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो 200 डेबिट कर दिया था, रिमेनिंग कितना था, 1800। तो इसको मैंने क्या किया, दोबारा से डेबिट कर दिया अमन के अकाउंट में। क्लियर हो गई ये चीज़? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने ट्रांजेक्शन लिया कि परचेज ऑफ बिल्डिंग वाज पास थ्रू परचेज बुक अमाउंटिंग टू ₹80,000। देखो बिल्डिंग परचेज की थी, वाज पास थ्रू परचेज बुक अमाउंट थ्रू 80,000, अमाउंट ₹80,000, यानी कि इसकी करेक्ट एंट्री तो क्या होनी थी, मैंने बिल्डिंग परचेज की तो मैं सिंपली क्या करती, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी नॉर्मल एंट्री थी, डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया 80,000 से। हमने मिस्टेक क्या कर दी, हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, किसकी जगह पे, बिल्डिंग अकाउंट पे। देखो जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, तब हम उसे कहाँ शो करते हैं, परचेज अकाउंट में शो करते हैं। वो भी हम जब गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे होते हैं, तब हम परचेज अकाउंट में उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्डिंग परचेज किया, तो लेकिन मैंने गलती से उसको कहाँ डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, और कैश में टू 80,000 एज इट इज रहा, ठीक है। तो अगर ये एंट्री बिल्कुल सही थी, टू कैश में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे मैंने टू कैश 80,000 लिखा, तो यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी। लेकिन मैंने मिस्टेक कहाँ करी, डेबिट जो मुझे बिल्डिंग अकाउंट को करना था, मैंने किसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब देखो जब क्या होता है, डेबिट कुछ गलत हो गया है, तो इसके इफेक्ट को मुझे कैंसिल करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या मिटाने के लिए मुझे परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। यही तो करते हैं हम, कि जैसे परचेज अकाउंट को डेबिट करा, ये गलती हो गई मुझसे, तो इसके इफेक्ट को अगर मुझे हटाना है, खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगी ना सिंपली। तो मैंने रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पे वही किया। देखो मैंने परचेज अकाउंट को, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, तो क्योंकि मैंने इसको डेबिट कर दिया था, तो मैं इसको क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो मैंने परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 80,000 से। अब देखो आप बोलोगे तो मैम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट वही करेंगे जो मुझे एक्चुअली में डेबिट करना था। डेबिट क्या करना था, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था ना, ये मेरी करेक्ट एंट्री होती ना। तो मैंने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, तो मैंने रेक्टिफिकेशन में भी वही किया कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया। लेकिन क्रेडिट किसको करते हैं, वैसे कैश को जनरली क्रेडिट करते हैं, लेकिन दोनों साइड पे मैंने कैश के अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं करी। कैश अकाउंट में मैंने 80,000 लिखना था और कैश अकाउंट में मैंने 80,000 लिखा। मिस्टेक कहाँ हो गई कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था 80,000 से, लेकिन मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 80,000 से। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो मेरे को परचेज अकाउंट को डेबिट करा है, इसको मैंने इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मेरे को परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता, तो मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, तो बिल्डिंग अकाउंट को मैंने यहाँ पे एज इट इज डेबिट कर दिया विद ₹80,000। आप कह सकते हो कि मैम यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं ओपन किया। सस्पेंस अकाउंट इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, और मैंने यहाँ पे कहीं भी बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं किया था। इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो उसमें मैंने क्या किया था, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। इसमें मैंने क्या किया था कि अमन के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन अमन के अकाउंट को डेबिट ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। और सेल्स अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया। मिस्टेक क्या हुई थी कि अमन के अकाउंट को 2000 से डेबिट करना था, लेकिन मैंने 200 से डेबिट किया था। तो इसीलिए मैंने अमन के अकाउंट को फिर से यहाँ पे क्या किया, आपका डेबिट किया, लेकिन कितने से डेबिट किया, 1800 से। यहाँ पे क्या हुआ है कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन मैंने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया। तो इसीलिए मैंने रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पे क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। समझ में आ गई चीज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है।
तो ये थे मेरे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आज आपको कराए, जिसमें मैंने कवर किया एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन में भी आपके अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स रह रहे हैं। वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर करूँगी, जिसमें मैं आपको अंडरकास्टिंग ऑफ एरर के केस में कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, और ओवरकास्टिंग ऑफ एरर जब हो जाते हैं हमारे सब्सिडियरी बुक्स, उसमें कोई एरर हो जाता है ओवरकास्टिंग का, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ rectification of errors of trial balance. Okay, till then, thank you so much. Bye bye.